नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि हम एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री सब्जेक्ट के और चैप्टर 2 का हम रिवीजन करवा रहे हैं आपको। और ये चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसके अंतर्गत हम 300 एमसीक्यू मॉक टेस्ट आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट 4 में जाएंगे और आज के पार्ट 4 में हम 140 से आगे प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो का लुत्फ़ उठाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और दो अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। डॉक्टर अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी? अगर आपसे पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन के तीन बार गोलमेज सम्मेलन हुए, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, तीनों में भाग लेने वाले ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी? तो आपके पास ऑप्शन है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, कि आपको तीनों में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि अंबेडकर द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की पृथक निर्वाचन की मांग मान ली तो गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी ने क्या किया? आपके पास ऑप्शन है यरवदा जेल में आमरण अनशन करना शुरू कर दिया, लंदन छोड़ दिया, समर्थन किया या आंदोलन बंद कर दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यरवदा जेल में आमरण अनशन करना महात्मा गांधी ने शुरू किया, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की जाए। आगे चल के गांधी और अंबेडकर में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो इसी पृथक निर्वाचन के लिए हुआ था दलितों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे पूछता है कि यरवदा जेल किस शहर में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है ये पुणे में स्थित है, मुंबई में स्थित है, नागपुर में स्थित है या अहमदाबाद में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यरवदा जेल जो है वो पुणे में स्थित है, पुणे जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कहा कि पूना पैक्ट किस महीने और वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पूना पैक्ट जो समझौता जो है गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली को लेकर के। और ये पूना पैक्ट कब हुआ है? आपके पास ऑप्शन है सितंबर 1932 में, मार्च 1931 में, दिसंबर 1930 में या जनवरी 1933 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस किस संगठन के करीब दिखने लगी थी? यानी 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस किस संगठन के करीब दिखने लगी थी? तो आपके पास ऑप्शन ही हिंदू महासभा के करीब में दिखने लगी थी, कि मुस्लिम लीग के करीब में दिखी गई, कि कम्युनिस्ट पार्टी के करीब में या आरएसएस के करीब में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है कि 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस जो है वो हिंदू महासभा के करीब दिखने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किस मुद्दे पर सहमति की उम्मीद बनी थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बात अभी तक नहीं बन पा रही थी, लेकिन 1927 में एक ऐसा मौका भी आया जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक किस मुद्दे पर सहमति बनी की उम्मीद बनी। तो आपके पास ऑप्शन है भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधि के मुद्दे पर, नमक कर पर, असहयोग पर या अंग्रेजी भाषा पर। तो सही आंसर हो जाएगा भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है सहमति की उम्मीद बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.आर. जयकर किस संगठन के प्रमुख नेता थे? आपको बताना है कि एम.आर. जयकर जो है किस संगठन से बिलोंग करते थे। तो आपके पास ऑप्शन है हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस या गदर पार्टी। तो सही आंसर हो जाएगा हिंदू महासभा से एम.आर. जयकर बिलोंग करते थे, उसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है सामूहिक अपनत्व
की भावना पैदा करने में किसकी मुख्य भूमिका थी? यानी सामूहिक अपनत्व की भावना पैदा करने में किसकी मुख्य भूमिका थी? तो आपके पास ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का, जिसमें गीत, प्रतीक, इतिहास और चित्र आते हैं, या केवल सेना का, या ब्रिटिश कानून का, या व्यापार का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सामूहिक अपनत्व की भावना पैदा करने में सांस्कृतिक प्रक्रियाओं, जिसमें गीत, प्रतीक और इतिहास और चित्रों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम किस भाषा में लिखा था? तो आपको बताना है कि वो कौन सी भाषा थी। तो संस्कृत या बांग्ला मिश्रित, हिंदी में थी, अंग्रेजी में थी, या उर्दू में थी। तो सही आंसर हो जाएगा संस्कृत एवं बांग्ला मिश्रित जो है ये इनकी भाषा थी वंदे मातरम की, जिसे राष्ट्रीय गीत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अविनाश टैगोर द्वारा बनाई गई भारत माता की छवि कैसी थी? तो अविनाश टैगोर ने भारत माता की छवि बनाई थी, वो छवि कैसी थी? एक सन्यासिनी के रूप में, शांत, गंभीर और आध्यात्मिक, एक योद्धा के रूप में, एक रानी के रूप में, या एक समान महिला के रूप में। तो अविनाश टैगोर ने भारत माता की छवि कैसी बनाई थी? तो अविनाश टैगोर द्वारा भारत माता की छवि एक सन्यासिनी के रूप में, शांत, गंभीर और आध्यात्मिक रूप से छवि बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माता के हाथ में अविनाश टैगोर के चित्र में क्या क्या दिखाई देता है? आप अगर भारत माता के चित्र देखते होंगे तो आपको उनके हाथ में क्या क्या दिखाई देता है? अविनाश टैगोर ने जो चित्र बनाया था उसमें क्या क्या दिखता है? तो आपके पास ऑप्शन है शिक्षा, भोजन, कपड़ा, माला, तलवार और ढाल दिखता है, झंडा और पुस्तक दिखता है, या बंदूक और तिरंगा दिखता है। तो सही आंसर है कि शिक्षा, भोजन, कपड़ा और माला जो है वो भारत माँ के हाथों में दिखता है, जिसे अविनाश टैगोर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास में द फॉलोअर ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं का संकलन किसने किया था? मद्रास में द फॉलोअर्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं का संकलन किसने किया था? तो आपके पास ऑप्शन है नटेश शास्त्री द्वारा किया गया था, सुब्रमण्यम भारती द्वारा किया गया था, या पेरियार द्वारा किया गया था, या सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया था। तो सही आंसर है नटेश शास्त्री। नटेश शास्त्री वो व्यक्ति थे जिन्होंने मद्रास में द फॉलोअर्स ऑफ द सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं का संकलन इन्होंने प्रकाशित किया था। आप इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप ये भी लिंक पर जा कर के आप टेलीग्राम सर्च करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में बने तिरंगे में कौन कौन से रंग थे? यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा बनाया गया था, उस दौरान उस तिरंगे में कौन कौन से रंग थे? आपके पास ऑप्शन है लाल, हरा और पीला था, केसरिया, सफ़ेद और हरा था, या फिर नीला, लाल और सफ़ेद था, या पीला, नीला और हरा था। आपको सही आंसर क्या बताना है? तो सही आंसर हो जाएगा कि जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में बने तिरंगा होते थे उसमें लाल, हरा और पीला रंग होता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का स्वराज ध्वज किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? यानी गांधी जी द्वारा भी एक ध्वज तैयार किया गया था जिसे स्वराज ध्वज के नाम से जाना जाता था। वो ध्वज जो है कब गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था बनकर? तो आपके पास ऑप्शन है 1921 में तैयार किया गया, 1930 में किया गया, 1915 में किया गया, या 1942 में किया गया। तो सही आंसर है 1921 में गांधी जी द्वारा स्वराज ध्वज को बनाकर तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का पुनर्लेखन करने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के किस दावे को खारिज कर दिया? आपके पास ऑप्शन है इस दावे को खारिज कर दिया कि भारतीय अपना शासन खुद नहीं चला सकते और वे आदिम हैं। इस दावे को खारिज कर दिया कि वे धनी हैं, भारत धनी है, और इस दावे को खारिज कर दिया कि भारत में ज्ञान नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कि इतिहास लेखन करने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजी के किस दावे को खारिज कर दिया कि वे भारतीय अपना शासन खुद नहीं चला सकते, वे आदिम हैं। इसको भारतीय इतिहासकारों ने, भारतीय राष्ट्रवादियों ने गलत साबित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी सामानों का क्या किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है बहिष्कार किया गया, उनकी होलिका जलाई गई,
उन्हें खरीदा गया, अंग्रेज़ों को वापस भेजा गया या समुद्र में फेंका गया? तो सही आंसर होगा कि 1920 के दौरान जो है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था और उनकी होली जलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराब की दुकान की पिकेटिंग का क्या अर्थ है? शराब की दुकान की पिकेटिंग का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है, दुकान का प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन कर लोगों को अंदर जाने से रोकना, दुकान तोड़ना, शराब पीना या फिर दुकान में आग लगना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दुकान के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन कर लोगों को अंदर जाने से रोकना, इसी को पिकेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के समय विद्यार्थियों और शिक्षकों ने क्या किया था? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, अंग्रेज़ों की मदद की, हड़ताल तोड़ दी या विदेश चले गए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए गए विद्यार्थियों द्वारा और शिक्षकों द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वकीलों ने असहयोग आंदोलन में क्या किया था? तो वकीलों ने भी अपनी वकालत छोड़ दी या अंग्रेजी जजों की मदद की या कानून बदल दिए या माफ़ी मांगी। तो सही आंसर क्या होगा? वकीलों द्वारा भी अपनी वकालत छोड़ दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के समय प्रांतीय परिषदों के चुनावों का बहिष्कार किस पार्टी को छोड़कर लगभग सभी ने किया था? तो आपके पास ऑप्शन है, जस्टिस पार्टी, स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी या मुस्लिम लीग। तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रांतीय परिषदों के चुनाव का बहिष्कार किस पार्टी को छोड़कर सभी ने किया था? तो वो पार्टी थी जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी वो पार्टी थी जिसने प्रांतीय परिषदों के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास की जो जस्टिस पार्टी ने परिषदों का चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया? आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि वे ब्राह्मण थे और उन्हें लगा कि परिषदों का प्रवेश कर वे अधिकार पा सकते हैं, अंग्रेज़ों के कहने पर किया या कांग्रेस के विरोध में किया या पैसे कमाने के लिए किया। तो मद्रास के जस्टिस पार्टी ने परिषदों के चुनाव का बहिष्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि वे गैर ब्राह्मण थे और उन्हें लगा कि परिषदों में प्रवेश कर वे अधिकार पा सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। नेक्स्ट देखिए, खादी का कपड़ा क्यों लोकप्रिय नहीं हो सका अधिक समय तक? क्योंकि आपके पास है, क्योंकि यहाँ मिलों में बने कपड़े ज़्यादा महंगा होते थे और गरीब इसे खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि यह खराब होता था, क्योंकि गांधी जी ने मना कर दिया था कि अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा क्योंकि खादी कपड़ा में, क्योंकि यह मिलों में बने कपड़े से ज़्यादा महंगा होता था और गरीब इसे खरीद नहीं सकते थे, इस वजह से खादी कपड़ा लोकप्रिय नहीं हो सका अधिक समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध में तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ किसानों का गुस्सा क्यों था? आपके पास ऑप्शन है, वे किसानों से भारी भरकम लगान और गैर कानूनी कर वसूलते थे, वे अंग्रेज़ों के दुश्मन थे, वे स्कूल बंद करा रहे थे, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वे किसानों से भारी भरकम लगान और गैर कानूनी कर वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र फिजी में किस रूप से काम कर चुके थे? तो आपके पास ऑप्शन है, गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे, शिक्षक के रूप में काम कर चुके थे, वकील के रूप में कार्य कर चुके थे या डॉक्टर के रूप में कार्य कर चुके थे। तो सही आंसर होगा, बाबा रामचंद्र जो है वो गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी में काम कर चुके थे। तो आपसे ये भी पूछेगा कि बाबा रामचंद्र जो है किस देश में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करते थे? तो वो देश हो जाएगा आपका फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा की कितनी शाखाएं कुछ ही महीनों में गाँव में बन गई थी? तो आपके पास ऑप्शन है, 300 से अधिक शाखाएं, 100 से अधिक शाखाएं, 50 या 1000। तो सही आंसर हो जाएगा 300 से अधिक शाखाएं। अवध किसान सभा की 300 से अधिक शाखाएं जो है कुछ ही महीना में गाँव में बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में जब अवध किसान आंदोलन फैला तो किसानों ने क्या किया? आपके पास ऑप्शन है, जमींदारों एवं तालुकों के मकानों पर हमले किए और अनाज के गोदाम लूट लिए और शांति बनाए रखी, अंग्रेज़ों को कर दिया
या दिल्ली चले गए। तो सही आंसर क्या होगा, जमींदार और ताल्लुकदारों के मकानों पर हमले किए और अनाज के गोदाम को लूट लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ेम पहाड़ियों के आदिवासियों पर गुस्सा अंग्रेजों पर क्यों था? क्योंकि अंग्रेजों ने वनों में प्रवेश, उनके प्रवेश, मवेशी चराने और लकड़ी फल बीनने पर रोक लगा दी थी। कर घटा दिए थे, इस वजह से गुस्सा थे। स्कूल खोलने पर या सड़क बनाने पर। गुड़ेम पहाड़ी में आदिवासी अंग्रेजों पर क्यों गुस्सा थे? क्योंकि अंग्रेजों ने वनों में उनके प्रवेश, मवेशी चराने और लकड़ी या फल बीनने पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड़ेम पहाड़ियों के आदिवासियों से अंग्रेज जरबन क्या करवा लेते थे? तो आपके पास ऑप्शन है, सड़क निर्माण के लिए बेगार, खेती या सेना से भर्ती या खनन। तो सही आंसर हो जाएगा सड़क निर्माण के लिए बेगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीरू सीताराम राजू गांधी जी के किस आंदोलन से प्रभावित थे? तो आपके पास ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन से, सविनय आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से या चंपारण सत्याग्रह से। तो अलीरू सीताराम राजू जो है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीरू सीताराम राजू का गांधी के विचारों से क्या मतभेद था? ये मतभेद था कि वे कहते थे कि भारत अहिंसा से नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग से आज़ाद हो सकता था। वे स्वराज नहीं चाहते थे, वे अंग्रेजों के समर्थक थे, वे खादी के खिलाफ थे। तो सही आंसर हो जाएगा, वे कहते थे कि भारत अहिंसा से नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग से ही आज़ाद हो सकता है, अर्थात हिंसा करके ही आज़ाद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अलीरू सीताराम राजू का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब बना था? तो आपके पास ऑप्शन है, 1859 में बना था, 1885 में बना था, 1905 में बना था या 1919 में बना था। तो आपको बताना है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब बना था? तो 1859 में बना था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम के चाय बागान मजदूरों ने अशोक आंदोलन की खबर सुनकर क्या किया? तो आपके पास ऑप्शन है, वे बागानों को छोड़कर अपने घरों की ओर भाग खड़े हुए, उन्होंने काम दुगना कर दिया, अंग्रेजों से माफ़ी मांगी या बागान खरीद लिए। तो सही आंसर हो जाएगा, वे बागान छोड़कर अपने घर की ओर भाग खड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागान मजदूर अपने घर क्यों नहीं पहुंच सके? आपके पास ऑप्शन है, रेलवे और स्टीमर हड़ताल के कारण वे रास्ते में पुलिस द्वारा पकड़े गए और पीटे गए, रास्ता भूल गए, बाढ़ आ गई या पैसा खत्म हो गया। तो सही आंसर हो गया, बागान मजदूर अपने घर नहीं पहुंच सके क्योंकि रेलवे और स्टीमर हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही पुलिस द्वारा पकड़े गए और पीटे गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरा चोरी कांड किस तारीख है या महीने को हुआ था? तो आपको बताना है कि चौरा चोरी कांड जो है कब हुआ था? तो फरवरी 1922 में हुआ है, मार्च 1922 में हुआ है, जनवरी 1921 में हुआ है, अप्रैल 1919 में हुआ। तो सही आंसर होगा फरवरी 1922 में। 4 या कहीं कहीं 5 फरवरी को ध्यान रखिएगा, 4 या 5 फरवरी को ये जो है चौरा चोरी कांड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक आंदोलन वापस लेने पर कांग्रेस के कौन से युवा नेता असंतुष्ट हो गए थे? तो आपके पास ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस असंतुष्ट हो गए थे, गांधी और पटेल असंतुष्ट हो गए थे, तिलक और लाला लाजपत राय असंतुष्ट हो गए थे या अंबेडकर और नेहरू असंतुष्ट हो गए थे। तो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है ये जो है महात्मा गांधी द्वारा अशोक आंदोलन वापस लेने पर असंतुष्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपके पास ऑप्शन है 1923 में, 1920 में, 1925 में, 1930 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1930 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1926 के बाद भारतीय कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? तो आपके पास ऑप्शन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, अकाल, बाढ़ या फिर युद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है 1926 में भारतीय कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो आपके पास ऑप्शन है, टोटल 7 सदस्य थे अंग्रेज सहित,
10 सदस्य थे, 5 सदस्य थे या 12 सदस्य थे? तो सही आंसर हो जाएगा टोटल 7 सदस्य थे अंग्रेज सहित। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन के विरोध में किस प्रमुख नेता को पुलिस से लाठियों का शिकार होना पड़ा जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई? तो आपके पास ऑप्शन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या भगत सिंह? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय द्वारा साइमन कमीशन के विरोध में इन पर लाठीचार्ज की गई जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय ने लाठीचार्ज के समय क्या कहा था? आपके पास ऑप्शन है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी। ये लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था, कि इनकलाब जिंदाबाद कहा गया था, कि सत्यमेव जयते कहा गया था, कि भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी। ये जो है लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करने के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 को, कि 15 अगस्त 1930 को, कि आपको 26 नवंबर 1930 को, कि 2 अक्टूबर 1930 को? तो सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, गांधी ने अपनी 11 मांगों वाला पत्र वायसराय इरविन को, लॉर्ड इरविन को कब भेजा था? तो आपके पास ऑप्शन है 31 जनवरी 1930 को भेजा था, कि 12 मार्च 1930 को भेजा था, कि 26 जनवरी 1930 को भेजा था, कि 5 मार्च 1931 को भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपना 11 मांग वाला पत्र जो है वायसराय इरविन को भेजा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरविन द्वारा मांगे न माने पर गांधी जी ने क्या चेतावनी दी? गांधी जी ने ये कहा कि 11 मार्च तक मांगे न मानने पर सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा, देश छोड़ दिया जाएगा, या हिंसा की जाएगी, या अनशन किया जाएगा? तो महात्मा गांधी ने इरविन से कहा था कि अगर आप इन 11 मांगों को नहीं मानते हैं तो 11 मार्च के बाद जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो आपको हमने बता दिया था 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, कि 6 अप्रैल 1930 को, कि 31 मार्च 1930 को, कि 5 मई 1930 को? तो दांडी मार्च का जो समय है वो 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू होकर कहाँ समाप्त हुआ था? तो आपके पास देखिए साबरमती से शुरू हुआ था और ये दांडी गुजरात में समाप्त हुआ था, कि अहमदाबाद में समाप्त हुआ था, कि सूरत में समाप्त हुआ था, कि बम्बई में समाप्त हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा कि साबरमती आश्रम से शुरू कर ये दांडी गुजरात में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबरमती से दांडी की दूरी तय करने में गांधी जी को कितने दिन लगे? तो आपके पास ऑप्शन है 24 दिन लगे, 10 दिन लगे, 30 दिन लगे, या 15 दिन लगे? तो जो साबरमती से दांडी की यात्रा महात्मा गांधी ने तय की उसमें महात्मा गांधी को 24 दिन का समय लगा था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के दांडी पहुंचकर किस तारीख को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा गया था? तो आपके पास ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 5 मई 1930 को, या 26 जनवरी 1930 को? तो सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जो है वो दांडी पहुंचे थे और दांडी में जो है समुद्र के पानी से नमक निकाल करके नमक बना करके ये कानून को उन्होंने तोड़ा था और ये यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है दांडी से नमक तोड़ कानून तोड़ने से, रॉलेट एक्ट से, चौरा चोरी कांड से, या साइमन कमीशन से? तो सही है दांडी में नमक का कानून तोड़ने से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न हमने लिया है, लगभग 300 प्रश्नों की ये सीरीज है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। अगर आप इसके पूर्व के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
विदेशी कपड़ों का क्या किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है बहिष्कार किया गया, और बहिष्कार के साथ शराबी दुकानों की पिकेटिंग की गई थी, खरीदारी की गई, उपहार दिए गए, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहिष्कार किया गया और बहिष्कार के साथ शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र के किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो आपके पास ऑप्शन है बिहार और बंगाल के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने, गुजरात के किसानों ने, या तमिलनाडु के किसानों ने। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार और बंगाल के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वनों में रहने वाले आदिवासियों ने क्या किया? वन कानूनों का उल्लंघन किया और आरक्षित वनों में घुसे, अंग्रेजों की मदद की, जंगल छोड़ दिए, या पेड़ काटे। तो सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वन में रहने वाले आदिवासियों ने भी वन कानून का उल्लंघन किया और आरक्षित वनों में घुसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेशावर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके पास ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जिन्ना ने किया था, या मौलाना आज़ाद ने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा पेशावर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया था, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे अभी मैंने बताया है। तो आपके पास ऑप्शन है सीमांत गांधी, जिसको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, पंजाब केसरी, राष्ट्रपिता, या नेताजी। आप ध्यान रखेंगे कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनको जो है फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि पंजाब केसरी जो है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है, लाला लाजपत राय को ध्यान रखिएगा, लाजपत राय को कहा जाता है। नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलापुर महाराष्ट्र के औद्योगिक मजदूर ने गफ्फार खान की गिरफ्तारी पर क्या किया? आपके पास ऑप्शन है पुलिस चौकियां, नगरपालिका, रेलवे स्टेशन पर हमले किए, शांति रखी, काम चालू रखा, या घर चले गए। तो सही आंसर हो जाएगा सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने गफ्फार खान की गिरफ्तारी पर पुलिस चौकियों, नगरपालिकाओं और रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस तारीख को हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है 5 मार्च 1931 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, या 26 जनवरी 1931 को। तो सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए। अगर आपसे पूछ दिया कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है दिल्ली समझौता के नाम से, पुणे समझौता के नाम से, लखनऊ समझौता के नाम से, या शिमला समझौता के नाम से। तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जबकि पूना समझौता जो है वो आपको महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखिए। लखनऊ में समझौता जो है गरम दल और नलम दल के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गांधी जी किस शहर में गए थे? तो आपके पास ऑप्शन है लंदन में गए थे, पेरिस में गए थे, न्यूयॉर्क में गए थे, या दिल्ली में गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा लंदन में गए थे। द्वितीय सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में यानी ब्रिटेन के लंदन शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में गांधी जी के निराश लौटने का मुख्य कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के पृथक निर्वाचन पर गतिरोध और पूर्ण स्वराज पर अंग्रेजों की टाल मटोल। इससे जो है गांधी जी निराश होकर लौटे, या स्वास्थ्य खराब के कारण निराश होकर लौटे, या मौसम खराब होने की वजह से निराश होकर लौटे, या पैसा खत्म होने की वजह से निराश होकर लौटे। तो सही आंसर हो जाएगा कि गांधी जी जो है लंदन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटे, इसलिए या निराश होकर इसलिए लौटे क्योंकि अल्पसंख्यकों के पृथक निर्वाचन पर गतिरोध उत्पन्न हो गया था अंबेडकर और गांधी के बीच और अंग्रेजों के बीच, और पूर्ण स्वराज पर अंग्रेज जो है वो टाल मटोल कर रहे थे। इस वजह से गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, उससे वापस आ गए थे। नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और ये कब तक मंद पड़ गया था? तो 1934 तक मंद पड़ गया, 1933 तक मंद पड़ गया, 1935 तक मंद पड़ गया या 1936 तक मंद पड़ गया? तो सही आंसर होगा 1934 तक ये मंद पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के पाटीदार और यूपी के जाट सविनय अवज्ञा में क्यों सक्रिय थे? यानी गुजरात के जो पाटीदार समूह था और यूपी में जाट समूह था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों सक्रिय थे? क्योंकि व्यावसायिक फसलों की गिरती कीमतों और लगान न चुका पाने के कारण अंग्रेजों के इनाम पाने के लिए धर्म रक्षा हेतु या शिक्षा हेतु। तो सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक फसलों की गिरती कीमतों और लगान न चुका पाने के कारण जो है गुजरात के पाटीदार और यूपी के जाट समुदाय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा इस सीरीज का। 1931 में जब आंदोलन बिना लगान हटाए वापस लिया गया तो किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? आपके पास ऑप्शन है, बेहद निराश हुए और 1932 में दोबारा आंदोलन शुरू करने होने पर कईयों ने हिस्सा नहीं लिया, वे खुश हुए, उन्होंने जश्न मनाया या उनमें से कोई नहीं। देखिए 1931 में जब आंदोलन बिना लगान हटाए वापस ले लिया गया तो किसानों पर इसका गलत प्रभाव पड़ा, वे बेहद निराश हुए और 1932 में जब दोबारा आंदोलन शुरू हुआ तो कई किसानों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो सही आंसर ए हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का पार्ट जो 200 से हम आगे करेंगे, 250 प्रश्नों को, और फिर जो है 250 से 300 प्रश्नों को भी देखेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।